हेलो बच्चों, मैं पुनीता त्रिपाठी यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर की अध्यापिका। आज मैं आप लोग को पुनः संस्कृत पढ़ाऊंगी, द्वितीय पाठ। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। द्वितीय पाठ में है आपका शब्द परिचय। शब्द परिचय अर्थात संज्ञा वाले शब्दों का जो है इस पाठ में परिचय कराया गया है। संज्ञा किसको कहा जाता है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक लिंग में शब्द जो है तीनों वचनों में होते हैं। जैसे संस्कृत संज्ञा शब्द के पहला है पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। तो इस पाठ में जो है हम लोग क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्दाः। पुल्लिंग शब्दाः जो है हमेशा अकारांत वाले शब्द को कहा जाता है। संस्कृत भाषा में अनेक पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक, मुनि, साधु आदि। परंतु इस पाठ में जो है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अब आकारांत किसको कहते हैं? आकारांत जिनका अंतिम वर्ण अ होता है उनको जो है आकारांत वाले शब्द कहा जाता है। पुल्लिंग किसको कहते हैं? पुल्लिंग जिनसे पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। और शब्द किसको कहते हैं? शब्द जो है जिनका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप जो है इस पाठ में इस तरह चलते हैं, जैसे अह, औ, अह। यानी मान लीजिए कोई संज्ञा शब्द ले लीजिए, बालक शब्द है तो उसमें अह लगाएंगे बालकः, और द्विवचन में आपका हो जाएगा, एक वचन में आपका बालका हो जाएगा, द्विवचन में आपका हो जाएगा बालकौ, यानी औ लगता है। सभी संज्ञा शब्दों में अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो किसी भी संज्ञा शब्दों को जो है शब्द रूप आप बना सकते हैं। अह, औ प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की संज्ञा वाले शब्दों को हम बता रहे हैं। तो बालकः, बालकौ, बालकाः। अब यहाँ नीचे हम लोग देखेंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचनों में किस तरह से संज्ञा शब्द के शब्द रूप चलते हैं। हंसः, हंसः, हंसौ, हंसाः। हंसः अर्थात एक हंस, हंसौ अर्थात 2 हंस, हंसाः यानी अनेक हंस। शुकः, शुकः, शुकौ, शुकाः। शुकः अर्थात एक तोता, शुकौ अर्थात 2 तोते, शुकाः अर्थात अनेक तोते। मेरे साथ आप लोग भी दोहराते रहेंगे। अश्वः, अश्वः, अश्वः अर्थात घोड़ा, एक घोड़ा, अश्वौ अर्थात 2 घोड़े, अश्वाः अर्थात अनेक घोड़े। गजः, गजः अर्थात एक हाथी, गजौ अर्थात 2 हाथी, गजाः अर्थात अनेक हाथी। घटः, घटः मतलब होता है घड़ा, घटः यानी एक घड़ा, घटौ अर्थात 2 घड़े, घटाः अर्थात अनेक घड़े। दीपः, दीपः अर्थात एक दीपक, दीपौ अर्थात 2 दीपक, दीपा अर्थात अनेक दीपक। नरः अर्थात आदमी, एक आदमी, नरौ अर्थात 2 आदमी, नराः अर्थात अनेक आदमी। अब कुछ ऐसे अन्य पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये इन शब्दों को ये संज्ञा शब्द पुल्लिंग के शब्द हैं अर्थात नहीं है। जैसे कुक्कुरः, कुक्कुरः यानी कुत्ता, ये अन्य जो है आकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप हैं, शब्द हैं। कुक्कुरः अर्थात कुत्ता, उष्ट्रः यानी ऊंट, मीनः, मीनः यानी मछली, काकः, काकः यानी कौवा, मयूरः यानी मोर, बकः यानी बगुला। विद्यालयः, विद्यालय यानी विद्यालय,
देवालयः, देवालयः यानी मंदिर। चिकित्सालयः, चिकित्सालय अर्थात अस्पताल। आपणः, आपणः यानी दुकान। प्रासादः, प्रासादः अर्थात महल। सैनिकः यानी सैनिक। चिकित्सकः अर्थात डॉक्टर। गायकः अर्थात गायक। नायकः अर्थात नायक। दर्पणः अर्थात शीशा या आईना। वृक्षः यानी पेड़। पादपः अर्थात पौधा। मीनः व मकरः, ये जो दो शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग शब्दाह। स्त्रीलिंग शब्दाह किसको कहा जाता है? स्त्रीलिंग शब्द जो है हमेशा आकारांत वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। स्त्रीलिंग शब्द जो है अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बालिका, वधू, मती आदि जो है, परंतु हम इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में इसको भी पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग वाले शब्दों को भी पढ़ेंगे। आकारांत शब्द किसको कहा जाता है? आकारांत शब्द जिनका अंतिम वर्ण आ हो उसे हम आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, इसका अंतिम वर्ण हमारा आ है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और स्त्रीलिंग किसको कहा जाता है? स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति के हों उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द बता चुकी हूँ कि जिनका अर्थ हो उन्हें हम शब्द कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी निम्न प्रकार से चलते हैं। जैसे कोई भी शब्द हो, शब्द धन आ, शब्द एक वचन में शब्द धन आ हो जाता है। शब्द से आ की मात्रा, और द्विवचन में जो शब्द होता है उस शब्द से आ की मात्रा हटा दी जाती है और उसमें एक की मात्रा लगा दी जाती है। और बहुवचन में हो जाता है शब्द धन अह। तो मान लीजिए बालिका शब्द है तो आपका एक वचन में शब्द रूप हो जाएगा बालिका, द्विवचन में हो जाएगा बालिके और बहुवचन में हो जाएगा बालिकाः। तो इस तरह से आगे भी जो शब्द दिए हुए हैं संज्ञा वाले शब्द, उनके शब्द रूप इस तरह से चलते हैं। आप लोग भी मेरे साथ दोहराएंगे। महिला, महिले, महिलाः। महिला अर्थात एक महिला, महिले अर्थात दो महिलाएं, महिलाः अर्थात अनेक महिलाएं। अध्यापिका अर्थात एक अध्यापिका, अध्यापिके अर्थात दो अध्यापिकाएं, अध्यापिकाः अर्थात अनेक अध्यापिकाएं। गायिका यानी एक गाने वाली, गायिके यानी दो गाने वाली, गायिका यानी अनेक गाने वाली। नायिका अर्थात एक नायिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्टर भी कहते हैं। और नायिके, नायिके अर्थात दो नायिका। और नायिकाः यानी अनेक नायिका। चटका, चटका यानी एक चिड़िया, चटके यानी दो चिड़िया और चटका यानी अनेक चिड़ियाएं। वर्तिका, वर्तिका मतलब होता है बत्तख, एक बत्तख। वर्तिके अर्थात दो बत्तख, वर्तिका अर्थात अनेक बत्तख। अजा, अजा यानी एक बकरी, अजे अर्थात दो बकरियां, अजा अर्थात अनेक बकरियां। पिपीलिका, पिपीलिका यानी एक चींटी, पिपीलिके यानी दो चींटियां, पिपीलिका अर्थात अनेक चींटियां। इस स्त्रीलिंग वाले शब्दों में भी इसमें भी कुछ अन्य शब्द होते हैं जिसमें हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये शब्द जो है स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पर एक बार पुनः जो है अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे
कन्या, कन्या ये स्त्रीलिंग शब्द है, कन्या यानी लड़की। छात्रा, छात्रा यानी छात्र। वृद्धा, वृद्धा अर्थात बूढ़ी स्त्री। मक्षिका यानी मक्खी। सेविका, सेविका यानी सेवा करने वाली। नासिका अर्थात नाक। सारिका यानी मैना। कोकिला यानी कोयल। मूषिका अर्थात चूहिया। नौका अर्थात नाव। वाटिका अर्थात उपवन। रोटिका यानी रोटी। इस तरह से जो है आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द के कुछ उदाहरण थे। इसके बाद हम लोग चलेंगे नपुंसक लिंग शब्दाह। नपुंसक लिंग शब्दाह किसको कहा जाता है और ये इसके शब्द प्रकार कैसे होते हैं? ये अकारांत होते हैं। अनेक नपुंसक लिंग शब्दों में से इस पाठ में जो है अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के तीनों वचनों में भी हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे। अकारांत आपको पता ही है कि जिसका अंतिम वर्ण जो है अ होता है उसको अकारांत कहते हैं। और नपुंसक लिंग किसको कहते हैं? नपुंसक लिंग जो न स्त्रीलिंग हो न पुल्लिंग हो उसको जो है हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप किस प्रकार से चलते हैं? वे जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में एक वचन का शब्द रूप चलता है शब्द धन म हलंत। यानी मान लीजिए कंदुकम है, कंदुकम है तो कंदुक शब्द होता है और कंदुक में म हलंत लग गया यानी एक वचन का शब्द बन गया तो कंदुकम हो गया। और द्विवचन का या शब्द धन एक ही मात्रा लग जाती है यानी कंदुक में एक ही मात्रा लगा देंगे तो हमारा वो शब्द जो है द्विवचन का हो जाएगा। तो कंदुक धन ए यानी कंदुके। कंदुके आपका कौन सा वचन हो गया? द्विवचन जो है नपुंसक लिंग हो गया। और बहुवचन का शब्द धन आनी हो जाता है यानी कंदुक धन आनी तो क्या हो जाएगा? कंदुकानी। तो ये कंदुकान यानी ढेर सारे गेंद। तो इस तरह से जो है नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं उसके शब्द रूप जो है म, ए और आनी। एक वचन में म हलंत, द्विवचन में एक ही मात्रा लगाते हैं। शब्द धन म हलंत, शब्द धन एक ही मात्रा, शब्द धन आनी। ये तीनों वचनों के रूप जो है इस तरह से शब्द रूप चलते हैं नपुंसक लिंग के। तो एक बार फिर से जो है हम लोग दोहराएंगे नपुंसक लिंग के शब्द को। कंदुकम, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। कंदुकम अर्थात एक गेंद, कंदुके यानी दो गेंद, दो गेंदे। कंदुकानी अर्थात अनेक गेंदे। क्रीड़नकम, क्रीड़नकम मतलब होता है खिलौना यानी एक खिलौना। क्रीड़न के अर्थात दो खिलौने। क्रीड़नकानी अर्थात अनेक खिलौने। पुस्तकम, पुस्तकम यानी एक पुस्तक। पुस्तके अर्थात दो पुस्तकें। पुस्तकानी अर्थात अनेक पुस्तकें। कलमम यानी एक कलम। कलमे अर्थात दो कलमें। कलमानी अर्थात अनेक कलमें। पत्रम यानी एक पत्ता। पत्रे अर्थात दो पत्ते। पत्राणी अर्थात अनेक पत्ते। पुष्पम यानी एक फूल। पुष्पे अर्थात दो फूल। पुष्पाणी अर्थात अनेक फूल। कमलम, कमलम यानी एक कमल। कमले अर्थात दो कमल। कमलानी अर्थात अनेक कमल यानी कमल के फूल। जलम यानी जल, एक जल एक गिलास पानी जिसको कहा जाता है जले यानी दो गिलास पानी। जलान यानी अनेक गिलास पानी। नेत्रम यानी एक नेत्र आँख। नेत्र यानी दो आँखें। नेत्राणी यानी अनेक आँखें। इसमें भी जो है कुछ अन्य अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द हैं जिसको हम लोग सही ढंग से नहीं पहचान पाते हैं कि ये शब्द जो है नपुंसक लिंग के हैं या पुल्लिंग के हैं। तो उन शब्दों को हम लोग एक बार पुनः जानेंगे।
दुग्धम, दुग्धम यानी दूध। फलम यानी फल। शाकम यानी बैंगन। अन्नम यानी अन्न यानी अनाज। उसके बाद है आम्रम, आम्रम यानी आम। नारिकेलम यानी होता है नारियल। दांडिमम, दांडिमम अर्थात अनार। जम्बूफलम, जम्बूफलम यानी जामुन। अमृत फलम, अमृत फलम यानी अमृत फलम मतलब क्या होता है? अमरूद। चक्रम यानी पहिया। चलचित्रम यानी, चलचित्रम का मतलब होता है दूरदर्शन, जिसको सिनेमा घर कहते हैं। दूरदर्शन नहीं, सिनेमा घर। दूरदर्शनम यानी टीवी। करगदम, करगदम मतलब कागज। और मानचित्रम यानी नक्शा। समाचार पत्रम मतलब समाचार पत्र। मुखम यानी मुख। उपवन, उपवनम, उपवनम मतलब होता है बागीचा। धनम यानी धन। ताम्रम मतलब तांबा, तांबा का बर्तन। और रजतम, रजतम यानी सिक्का, चांदी का सिक्का। स्वर्णम यानी सोना। लौहम यानी लोहा। तो इस तरह से शब्द रूप जो है नपुंसक लिंग के हैं। इन शब्दों को जो है आप लोग कॉपी में लिखिएगा और उनके शब्दार्थ लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पार्ट 2 का अभ्यास है, जो होमवर्क है, आप लोग करेंगे, खुद से करेंगे। मैं आपको केवल एक बार बता दे रही हूँ कि जैसे यहाँ लिखा है कि विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। यहाँ विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से आपको जो विकल्प सही है उसको देख करके यहाँ पे फिल करना है। कि जैसे संस्कृत भाषा में लिंग और वचन दोनों कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। और वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के होते हैं, यानी लिंग भी 3 होता है, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। 3 लिंग होते हैं, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से उसको फिल करें। से जैसे दूसरा है, जो शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में नहीं आते हैं, जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग। बालकः का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? बालिका। तो यहाँ पे फिल करेंगे बालिका। वर्ण समूह जिसका अर्थ हो वर्ण समूह, वो क्या कहलाता है? उसको यहाँ पे आप लोग जो है फिल करिएगा। और फिर दूसरा है एक्सरसाइज है निम्न शब्दानाम संस्कृत पर्यायम। यहाँ पे संस्कृत के जो पर्याय हैं उनके विकल्पों को लेकर के यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे पेट का पर्यायवाची शब्द होता है उदरम। अनेक कौवे का क्या हो जाएगा? काकह, काकौ, काका यानी काका यहाँ हो जाएगा। 2 चूहिया यानी मूषिका, मूषिके हो जाएगा। 2 पौधे यानी पादप, पादपव हो जाएगा। इस तरह से इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा, जो इसका पर्यायवाची शब्द होगा। तीसरा में है, ये जो है तालिका को फिल करना है। आप लोग शब्द रूप पढ़े हैं कि पुल्लिंग का शब्द रूप कैसे चलता है, नपुंसक लिंग का कैसे चलता है, स्त्रीलिंग का कैसे चलता है, उसी तरह से इसको फिल करना है। यानी ललना, ललने, ललना, नराह है तो यानी हाँ एक वचन और द्विवचन फिल करना है। नरह, नरौ, नराह। फलम, फले, फलानि। छात्रौ है तो यानी छात्रः, छात्रौ, छात्राः। इसमें चटका, चटके, चटका हो जाएगा। इस तरह इसको फिल कर लीजिएगा। चौथा वाला ऑप्शन है, इसमें जो है आपको प्रदत्त निर्देशानुसारम वचन को परिवर्तन करना है, यानी वचन को बदलना है। यानी कंदुकानी है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसको जो है कंदुकानी बहुवचन का है तो इसको आपको एक वचन में करना है। तो आप यहाँ पीछे पेज में देख सकते हैं कि एक वचन में कंदुक शब्द का शब्द रूप कैसे चलता है। कंदुकम, कंदुके, कंदुकान। यानी एक वचन क्या हो जाएगा? कंदुकम हो जाएगा। इस तरह से इसको फिल कर लीजिएगा। और यहाँ 5 वाला है कि स्वास्थ्याय प्रतिदिनम आहारे के पदार्थ अनिवार्य। यानी स्वस्थ रहने के लिए
प्रतिदिन के आहार में किन पदार्थों का होना आवश्यक है। तो जो पदार्थ जो है रोजाना हम हमारे स्वास्थ्य को लाभदायी करें, स्वास्थ्य को स्वस्थ रखे, तो उन पदार्थों को जो है यहाँ पे आपको टिक करना है। और एक्टिविटी है, इसमें जो पहेली है, जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वाले शब्दों हैं, उन शब्दों को इसमें से वर्ग पहेली से 5 5 5 पुल्लिंग, 5 स्त्रीलिंग और 5 नपुंसक लिंग वाले शब्दों को अलग अलग करके अलग अलग कॉलम में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।